हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी, 7 की हिंदी। और यहाँ हम आ गए हैं अपने 4th चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है पानी रे पानी। और इस चैप्टर को लिखा है अनुपम मिश्र जी ने, और इसमें पानी के बारे में बताया गया है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज नया चैप्टर हम शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है पानी रे पानी। ये चैप्टर लिखा है अनुपम मिश्र जी ने। और आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेखक कहता है, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। देखिए, आजकल बरसात चल रही है और आपने देखा होगा कि ये आसमान में बादल जो हैं वर्षा कर रहे हैं। बट ये जो बारिश हो रही है, ये बादल कहाँ से इस पानी को लेकर आए हैं? ठीक है, तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से आता है हमारा पानी। ये जो पानी हम देख रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है ना। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? और उसके बाद देखिए, थोड़ी देर जब वर्षा होती है, बहुत तेज बारिश होती है, बाढ़ आता है, और धीरे धीरे वो पानी, जैसे जैसे बारिश बंद होती है तो वो पानी भी सूख जाता है। तो यही प्रश्न यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इसे इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, हवा, बादल, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा घर, गांव या शहर। तो यहाँ आप चित्र भी देख पा रहे हैं। लेखक पूछ रहे हैं कि कहाँ से आता है ये पानी, और फिर जब ये पानी आता है तो कहाँ चला जाता है। और ये प्रश्न आपके मन में भी होना चाहिए कि आखिर इतना पानी कहाँ से बरस रहा है, और ये बादल कहाँ से पानी को लेकर आ रहे हैं, है ना। इतनी बारिश होती है, बहुत बड़े बड़े जो है बाढ़ आती है, और थोड़ी ही देर में जब बारिश बंद हो जाती है तो वो बाढ़ भी सूख जाता है, वो पानी भी सूख जाता है, कहाँ चला जाता है। लेखक कहते हैं, सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। तो आपने पढ़ा तो जरूर है, क्योंकि भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। आपने सुना होगा, भूगोल में पढ़ा होगा आपने, जल चक्र। पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, इस पाठ में देखिए, सूरज, चंद्रमा, समुद्र, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा घर, हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। तो यहाँ आप चित्र देख पा रहे हैं, क्या है ये नदी है इधर, और यहाँ देखिए पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब जो है आपको दिख रहा है। और ये जो पानी है ये कहाँ जाता है? चित्र के दूसरे भाग में आप देख पा रहे हैं, इधर ये जो नदी आ रही है, ये आखिर कहाँ जा रही है? ये जा रही है समुद्र में। तो यही यहाँ पर बताया गया है, और समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने, चित्र में कुछ तीर भी बने हैं। समुद्र से उठती उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो हमने भूगोल में तो पढ़ा है कि
जब पानी देखो, कुछ पानी तो मिट्टी सोख लेती है, मिट्टी के अंदर भी छोटे छोटे जो हैं खाली स्थान होते हैं ना, तो मिट्टी क्या कर देती है, उसे अपने अंदर सोख लेती है, वो जमीन के नीचे वो पानी चला जाता है। नदियों का जो पानी बहता है, आप देखते रहते होंगे कि नदियां जो है लगातार उससे पानी चलता जा रहा है ना। आखिर ये इतना पानी जाता कहाँ है? ये सारा पानी समुद्र में जा रहा है। और यहाँ आप इस पाठ में चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि ये जो पानी है ये बरस रहा है, और इस पानी में देखिए, इस चित्र में देखिए, यहाँ पर आपके पहाड़ हैं, इन पहाड़ों से निकलते हुए नदियां बहती हुई, और ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, नीले रंग का, ये हमारी नदियां हैं। और इधर देखिए, इस नदी के किनारे बने हैं हमारे घर। ठीक है, इस नदी के किनारे क्या बना है, घर बना है। और ये जो नदियां हैं ये कहाँ चली जाती हैं, ये समुद्र में चली जाती हैं। कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। और जब वो समुद्र से फिर ऊपर वाष्प बन करके ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ बादल में, जिसको हम कहते हैं ना वाष्पीकरण हो गया है। आपने भूगोल में भी जल चक्र पढ़ा होगा कि पानी जो बरसता है वो कहाँ चला जाता है, समुद्र में, और समुद्र से फिर वो जो है वाष्प बन जाता है। तेज धूप जब आती है तो वही पानी वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है बादलों के रूप में, है ना, और वही बादल बरसते हैं। तो ये पानी जो है, ऐसा कहा भी जाता है कि पानी ना तो खत्म होता है ना, वो एक उसका जो है रूप बदल जाता है, उस पानी का रूप बदल जाता है ना। तो कभी वो हवास में रहता है, तो कभी वो बरसता है, कभी नदियों के रूप में, कभी समुद्र में जाता है। तो ये जो है वापस फिर से वो समुद्र में मिल जाता है, यही जल चक्र पूरा होता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। तो ये तो जल चक्र की किताबी बात हुई, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। तो अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अब जो है, ये तो जल चक्र वाली बात हो गई, किताबों वाली बात हो गई। अब तो अब कहते हैं कि अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं रहता आता। नल खोलो तो उसमें उसमें उससे जो है पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ये तो जल चक्र और किताबी बातें हो गई हैं, लेकिन आपके घरों में, ऑफिसों में आपने देखा होगा पानी 24 घंटे तो नहीं आता है, बेवक्त, कभी सुबह सुबह आ जाएगा तो कभी शाम को आएगा। नलों को अगर आप खोलेंगे तो उससे सूसू की आवाज आती है। तो ये सूसू की आवाज क्यों आती है ना, कभी देर रात तो कभी बहुत सवेरे पानी आ जाता है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े घड़े जो हैं भरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगता है। और बड़े बड़े शहरों में जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ पानी नहीं मिल पाता है, तो वहां तो पानी के लिए लोग जो है लड़ने भी लग जाते हैं आपस में। रोज रोज के इन झगड़े और टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर में आ जाता होगा। आज जो है आपने देखा होगा कि अब जो है लोग अपने ही घरों में क्या कर लेते हैं, उन नलों पर ही मोटर लगवा लेते हैं। और मोटर क्या करता है, कई घरों का पानी सोख लेता, अपनी तरफ खींचता है, और आपके घर में पानी आ जाता है। तो यह तो आपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लग जाते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह
पानी भी बिकने लगा है। आपने देखा होगा पानी भी बिकता है ना। और देखिए घर गांव में तो पानी की कमी नहीं महसूस होती है, लेकिन शहरों में पानी की बहुत बड़ी जो है किल्लत है। लोग पानी के लिए लड़ने लग जाते हैं, सुबह उठ करके लाइनों में लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो लोगों ने आजकल क्या कर दिया है, अपने ही घरों में मोटर लगवा ली है। और ऐसा करने से अगर किसी मोहल्ले में एक घर लगवा ले तो सभी क्या करते हैं, मोटर लगवाने लग जाते हैं। तो मोटर लगवाने से आप कहीं न कहीं दूसरे का हक भी छीन रहे हो, क्योंकि आपके पड़ोस के लोगों का भी वो पानी खींच रहा है ना। और उनका पानी भी आप खुद से ले रहे हो, है ना। तो लोग जो है अब इसको जो है ये नहीं मान रहे हैं कि भाई हमारे मोहल्ले के लोगों का भी पानी खींच रहा है, बल्कि वो ये कह कर कि ये तो हमारी मजबूरी है भाई, बिना पानी के तो हम कैसे रहेंगे। इसलिए सारे घरों में अब मोटर लगवाए जा रहे हैं। अब शहरों का तो कुछ ऐसा हाल है कि अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। शहरों में तो पानी की भी बिक्री हो गई है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानी में और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो गर्मियों में आपने देखा होगा पीने तक को भी पानी नहीं पहुंच पाता है कहीं कहीं पर, है ना। और देखो ये सिर्फ गांव और शहरों में ही नहीं, जिन शहरों को हम विकसित बताते हैं, स्मार्ट सिटी बताते हैं, तो वो उन बड़े बड़े शहरों में भी पानी की किल्लत हो जाती है और पानी का भयानक कष्ट जो है लोगों को सहना पड़ता है। और देश के कई हिस्सों में अकाल जैसी हालत भी बन जाती है। तो ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात। लेकिन बरसात के पानी में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। अब गर्मियों में जहां पानी की इतनी किल्लत हो जाती है, लेकिन इस गर्मी के ही तुरंत कुछ दिनों बाद, क्योंकि गर्मी के बाद ही मौसम आता है बरसात का, तो आपने देखा होगा कि गर्मी के बाद ही बरसात शुरू हो जाती है। तो जरा आपने सोचा है कि अभी कुछ दिन पहले जिस पानी के लिए हम तरस रहे थे, अभी सड़कों में पानी ही पानी है। घर गांव में आप देखेंगे कि हर घर में पानी भर गया, बाढ़ जैसी जो है स्थिति हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर में, स्कूल में, सड़कों में, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग जो है बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है, न मुंबई जैसे शहरों को, बड़े शहरों को। तो जब बाढ़ की स्थिति होती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। चारों तरफ जो है पानी की स्थिति हो जाती है और कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। आपने देखा होगा कि बरसात में जहां बाढ़ वाली जो क्षेत्र होते हैं, वहां लोगों के घर और सब कुछ बह जाता है लोगों का। ठीक है। ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बेटा इससे हमें ये तो पता चल गया है कि हमें अत्यधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही हमें पानी चाहिए। और साथ में अगर पानी की कमी हो गई तो अकाल पड़ जाएगा, लोग प्यासे मर जाएंगे, जीव जंतु जो हैं सब कुछ जो है फिर खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधे वनस्पति सब खत्म हो जाएगा। तो जल ही जीवन है, लेकिन जल इतना ना हो कि वो भयानक रूप ना ले, बाढ़ जैसी हालत ना हो। तो ये हालत हमें यही बताती है कि पानी का बेहद कम हो जाना। यदि पानी बहुत कम हो गया तो वो भी समस्या की बात है, और पानी बहुत ज्यादा हो गया तो बाढ़ जैसे अकाल पड़ जाती है। तो ये कम होना और ज्यादा होना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि दोनों से ही हमें नुकसान है। ज्यादा पानी हो गया तो फिर तो पानी के साथ तो आप जो है खेल ही नहीं सकते हैं। आप देखते होंगे आए दिन जो है लोग कितने बह रहे हैं, है ना। या आप समाचार पत्रों में भी सुनते होंगे या टीवी में आप देख पा रहे होंगे।
तो ज्यादा पानी भी नुकसान है और कम पानी भी नुकसान है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि यदि हम इन दोनों स्थितियों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से हमें छुटकारा भी मिल जाता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक। तो अब लेखक कहता है कि चलो थोड़ी देर हम इस पानी के चक्कर को भूल जाते हैं और अपनी गुल्लक को याद करते हैं। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और कभी सिक्के तो कभी छोटे छोटे नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। और फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो आप देखिए हम पानी को यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं थोड़ी देर हम इस पानी को भूल जाते हैं, कहते हैं हम अपनी गुल्लक पर जरा ध्यान देते हैं। तो आप सभी बच्चों ने गुल्लक रखे होंगे घर में। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या पेरेंट्स भी रख देते हैं कि आप अपने पैसे को इस गुल्लक में डालिए, या बच्चे खुद भी ये काम करते हैं कि उनका पैसा जो है सेफ रहे। तो वो अपने पैसे को सेव रखने के लिए गुल्लक लेकर आते हैं। जब भी उनको कोई पैसा देता है तो उस गुल्लक में वो डाल देते हैं। कभी कोई सिक्का दे दिया या किसी ने बड़ा नोट दे दिया तो सारे पैसे बच्चों के उस गुल्लक में चले जाते हैं। और जब बहुत सारे पैसे जमा या तो वो फुल हो जाता है, इस बीच आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी, या फिर जो है आपका जो गुल्लक है वो फुल भर जाता है, तो तब आप उस गुल्लक को तोड़ते हैं और वहां से आप अपने पैसे निकालते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छिनकर जा मिलता है। इससे हमारा जो भूजल भंडार है वो समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर जो है अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने क्या कर दिया, जमीन के लालच में अपने तालाबों को कचरे में पाट कर, भर कर और समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि हमने खड़े कर दिए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी जो बस्तियां हैं वो डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हमें ठीक से समझे जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें और अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं होगी या नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ अनुपम मिश्र ने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताया है कि जिस प्रकार से बेटा हम एक गुल्लक रखते हैं और उस गुल्लक में हम क्या करते हैं, अपने पैसे डालते हैं। तो लेखक बताता है कि कुछ देर
कुछ देर आपको भूल जाना है पानी के बारे में। आप जरा याद कीजिए अपनी गुल्लक के बारे में, जिस गुल्लक में आप पैसे डालते हो और जब जरूरत पड़ती है तो आप वहां से पैसे निकाल भी लेते हो, है ना। तो ऐसा ही जो है हमारी धरती में भी एक गुल्लक है, यानी एक भंडार है जहां पानी भरा रहता है। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, जैसे कि हम अपनी गुल्लक में हर बार पैसे डालते जाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति भी इस गुल्लक में खूब पानी डाल देती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। तो हमें जो है जब बरसात होती है अपने तालाबों में, हमारे जो गांव के जो जो भी आपके घर में या आपके आसपास जो है तालाब हैं, झील हैं, इन सब में पानी भर के रखना चाहिए, है ना। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर जो है छिन कर जा मिलता है, और इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला पानी निकाल सकते हैं। देखो हम क्या लगाते हैं, बहुत बड़े जो हैं, हम धरती के अंदर से ही तो पानी निकालते हैं। जो हम पानी पी रहे हैं ना, वो धरती के अंदर से ही पी रहे हैं। अब यदि हम अपने तालाबों को गंदा कर दें तो वो धरती जो है, वहां हम अपना मकान बना दें, हम वहां पर जो है बड़े बड़े भवन बना दें, तो वो पानी कैसे सोख पाएगा? वो धरती पानी नहीं सोख पाएगा और हमें पानी की कमी होगी, है ना। वहां जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में पानी की कमी इसीलिए हो जाती है क्योंकि वहां पर पानी सोखने के लिए जगह ही नहीं है। अब हम बड़े बड़े वहां मोटर लगा लेते हैं, धरती के अंदर जो है 60 फीट, 70 फीट, 80 फीट, 100 फीट नीचे तक भी हमें पानी नहीं मिल पाता है ना। तो क्यों? क्योंकि बरसात में हमने वहां पर जो है तालाब, जो झरने थे, वो सब हमने खत्म कर दिए हैं, या तो गंदगी कर दी या वहां पर हमने बड़े बड़े अपने भवन बना दिए, है ना। तो पानी जो है उस धरती में, उस एरिया में नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं है, और कहीं जगह नहीं है तो धरती उसे सोख नहीं पाएगी। सोख नहीं पाएगी तो पूरे साल, अब देखिए बरसात खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें पानी बहुत सारा मिल पाएगा। आपने देखा होगा बरसात में बहुत सारा पानी आ जाता है, ठीक है ना। जिन नलों को जो कुछ दिन पहले सूखे पड़े थे और बहुत कम पानी आता था, जैसे ही बरसात शुरू होती है वही नल जो है इतना तेज पानी उसमें आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उस समय, अब जो है इस टाइम धरती के अंदर पर्याप्त जल है। धीरे धीरे पूरे साल तक उस जल का भंडार खत्म हो जाता है और गर्मियों में वो पानी वाष्पीकरण भी हो जाता है, क्योंकि धरती इतनी गर्म हो जाती है कि जितने भी कण के अंदर धूप में जो है बारिश थी वो सब सूख जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक यही बताते हैं, इसमें जमा पानी के नीचे छिप जले भंडार में धीरे धीरे रिस कर वो छन कर जो है जा मिलती है। इससे हमारा जो भूजल भंडार है वो समृद्ध होता है। यानी कि अगर हमारे आसपास तालाब होंगे, झरने होंगे, तो वो पानी अभी तो आपको दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो जल के नीचे, इस धरती के नीचे जो है छन करके नीचे चला जाएगा, और बाद में जब उस पानी की जरूरत पड़ती है तो आप जो है मोटर से या जो है बोरिंग लगा करके उससे पानी निकाल सकते हो, तो उस एरिया में आपको पर्याप्त पानी मिल जाएगा। लेकिन जहां पर बहुत सारे घने घर बने होते हैं, वहां पर कोई जगह नहीं है, धरती जो है बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो उस स्थान में पानी की कमी हो जाती है ना। तो इसलिए यह खजाना हमें नहीं दिखता है। अब धरती के अंदर हमें नहीं दिखता है कि पानी कितना जमा हो गया है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में, घर
पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने क्या कर दिया है, इस जमीन के अपने तालाबों में कचरे को पाट करके भर करके समतल बना दिया। जहां तालाब थे वहां पर समतल बना दिया और देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार बन गए, कहीं स्टेडियम बन गए और कहीं सिनेमा खड़े हो गए। ठीक है, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है, क्योंकि हमने पानी के सारे स्रोत तो बंद कर दिए हैं और इसकी जो सजा है हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे किसी के घर डूब जाते, क्योंकि जहां पहले नदी थी वहीं हम घर बनाते हैं। अब वो नदी या तो क्या करेगा, अपना रुख बदलेगा, अपना जो है जगह बदलेगी, दूसरी जगह जाएगी जहां पर लोगों के घर बने हुए हैं, या तो वो उस दूसरी जगह जा करके दूसरों के घरों को, यानी अन्य लोगों के जो देखो हमने नदी में तो बना दिया है घर। देखिए यहाँ पर नदी बहती थी पहले, अब इधर बना दिया है हमने, बड़े बड़े घर बना दिए है ना, इधर हमारे बड़े बड़े घर बन गए। तो ये जो नदी इसने इधर आना था तो कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता बदलेगी, इधर या इधर जाएगी, और जैसे ही वो इधर या इधर जाएगी तो इधर के घरों को नुकसान होगा, और कभी जब बड़ी नदी आई तो ये सारे घर भी चले जाएंगे, है ना। तो यही हम अपने लिए खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि सारी नदियों के रास्ते बंद कर रहे हैं। जमीन के लालच में, आज देख रहे होंगे आप, जमीन के लालच में नालों में, नदियों में घर बन रहे हैं। जहां पानी की जगह है वहां हम घर बना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है बाद में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो ये काम हम स्वयं कर रहे हैं अपने लिए। क्यों? हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जब प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको अपना जो है उसका दंड आपको अवश्य देगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। और यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हमें पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, है ना। एक तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो पानी के स्रोत थे जिसमें तालाब, झील, उनको हमने बंद कर दिया। दूसरा, उनके स्थान पर हमने क्या बना दिए, घर बना दिए, बड़े बड़े जो है स्टूडियो बना दिए, बड़े बड़े हमने सिनेमा घर बना दिए। तो वो जो नदी आएगी, जो पानी आएगा, वो जाएगा कहाँ, वो अपना या तो रास्ता बनाएगा या तो विकराल रूप रख करके जहां हमने घर बनाए हैं उन्हीं घर को वो क्या कर देगा, अपनी चपेट में ले लेगा, और फिर इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें जो है दंड भी देती है। तो हम स्वयं ही उससे छेड़छाड़ करते हैं। जब यहाँ नदी का रास्ता है तो हमें क्या जरूरत है इसे बेचने की, इसे मकान बनाने की, यहाँ पर बड़े बड़े सिनेमा घर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो इस पर तो हम ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो फिर प्रकृति जो है अपना रौद्र रूप दिखाती है और फिर जो है बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, कई घर बह जाते हैं और लोगों को जनहानि जो है हमें देखनी पड़ती है। तो ये था पानी रे पानी। अब कल की क्लास में इसी पाठ के हम प्रश्न उत्तर और सारांश करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने मल्हार बुक से एक नया चैप्टर शुरू किया, पानी रे पानी। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन हमें इसे समझना है, और साथ में पानी का उपयोग हम किस तरह से करें इसका हमें सावधानी बरतनी है। पानी के साथ हमें जो है सुरक्षित रखना है पानी को बरसात में। कल की क्लास में भी हम इसके सारांश को और प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।